आज जो हमने पनीर की सब्जी बनाई है इसमें ना तो लहसुन का इस्तेमाल किया है ना ही प्याज। फ्रेंड्स, फिर भी खाने में ये इतनी टेस्टी है, जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। यदि आप त्योहारों पर इस तरह की सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीका बताया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए हमने यहाँ पर 4 टमाटर लिए हैं। अच्छे लाल टमाटर लीजिएगा, खट्टे टमाटरों का इस्तेमाल नहीं करना है। 10 काजू लिए हैं। काजू को मैंने आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगा दिया था। 2 कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इसके मैंने बीज हटा दिए थे और इसे भी मैंने आधा घंटा के लिए गर्म पानी में भिगा दिया था। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। यदि आप काजू और मिर्ची को भिगाना भूल गए हैं तो आप इसे डायरेक्ट मिक्सर में चलाकर पीस सकते हो। भिगाने से ये और अच्छे से पिस जाता है। तो देखिए, मिर्ची को मैंने इस तरह से 2 टुकड़ों में तोड़कर डाल दिया है। बिना पानी डाले हम इसे पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल आप चाहें तो कम में भी बना सकते हो। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। 3 लौंग और 3 इलायची ली है। इलायची को थोड़ा सा खोल कर डालिएगा, तभी उसका फ्लेवर अच्छे से तेल में आ पाएगा। साथ ही एकदम छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं। थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा हो तो 1 ही लीजिएगा। और 1 छोटा सा तेज पत्ता डाल दिया है। लो फ्लेम पर सबसे पहले हम खड़े मसालों को भुनेंगे। भुनकर लेने से खड़े मसालों का फ्लेवर अच्छे से सब्जी में आता है। और ये लीजिए, हमने खड़े मसालों को भून लिया है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है क्योंकि तेल गरम है। अभी हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, तो सूखे मसाले गरम तेल में जल सकते हैं। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे तो मसाले जलने का डर नहीं रहेगा। मैंने यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे सब्जी की रंगत बहुत अच्छी आएगी। और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। इन मसालों को भून लीजिए। और ये लीजिए, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से तेल में जब आप मसाले डालकर पहले भून लेते हैं तो सब्जी टेस्टी भी बनती है और सब्जी की रंगत भी बहुत अच्छी आती है। तो ये देखिए, हमने टमाटर वाला पेस्ट अच्छे से मिक्स कर लिया है। 2 चम्मच इसमें पानी डाल देते हैं क्योंकि बर्तन में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ था। थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को लो पर रखते हुए इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता। बीच बीच में चलाते रहना है। तब तक हम पनीर को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर लिया है। इस पर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और साथ ही थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। पनीर पर थोड़ा सा नमक मिर्ची लगाकर फ्राई करने से पनीर बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम एक पैन में 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे। आप चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हो। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखेंगे और इसमें सारा पनीर डाल देंगे। और अब हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। पनीर को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पनीर बिल्कुल सॉफ्ट ही बना रहेगा। तो ये देखिए, हमारा पनीर फ्राई हो चुका है। इसे कोई गर्म पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा यदि आप सेम तरीके से फ्राई करेंगे। इधर टमाटर की ग्रेवी को भूनते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने इसे 2 से 3 बार चला दिया था क्योंकि हमने इसमें काजू डाले ना, तो काजू क्या तले में जाकर चिपक जाते हैं। तो ये देखिए, हमारे टमाटर बहुत अच्छे से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मलाई डाल देंगे। तो मैंने यहाँ घर की मलाई का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, मलाई अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आधा चम्मच कसूरी मेथी ली है, आधा चम्मच गरम मसाला लिया है और इसी के साथ 2 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को बीच में से कट लगाकर डालिएगा। और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी डालिए और इसे मिक्स करते जाइए। और आप देख लीजिए कि आपको कितने पानी की और ज़रूरत है।
हमने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा उबाल आने देते हैं, उसके बाद पनीर डालेंगे। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसमें ये सारा फ्राई किया हुआ पनीर डाल देंगे। आप पनीर की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हो, जैसे 200 ग्राम पनीर में भी आप ये सब्जी बना सकते हो। हमने पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो पर करके इसे 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। तो हमें सब्जी को पकाते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसमें 1 छोटा चम्मच शहद डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इससे आपकी सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। लेकिन यदि आपको शहद पसंद नहीं है या आपके पास नहीं है तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच चीनी भी डाल सकते हो। तो ये लीजिए हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ।